अक्सर हमारे इन साथियों की चर्चा छूट जाती है। ये साथी हैं हमारे आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी और गांव-गांव में डिस्पेंसरियों में तैनात हमारे स्वास्थ्य कर्मी। हमारे ये साथी संक्रमण को रोकने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान तक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं आज सार्वजनिक रूप से इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन हमारे सभी साथियों की सराहना करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। मैं तेज सिंह और आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का आईसीडीएस न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहनों, आज की इस वीडियो को जरूर देखिएगा। कई महत्वपूर्ण खबरें कई राज्यों से आप सभी बहनों को बताने वाला हूं, तो सभी राज्यों की बहनें वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। आज की पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से है। विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी संघ ने किया बड़ा धरना प्रदर्शन। कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश। बीते कई दिनों से जनपद मुख्यालय मंझनपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन कर आंदोलन कर अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। धरना प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी संघ की कार्यकर्तियों का कहना है कि उनके विभाग के अलावा विभिन्न विभाग के अधिकारियों द्वारा धमकी देकर उनसे तरह तरह के कार्य कराए जाते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का कहना है कि अधिकारियों द्वारा धमकी दी जाती है कि विभिन्न विभागों के सरकारी कार्यों को नहीं करोगे तो तुम्हें आंगनबाड़ी की नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस मौके पर आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की महिलाओं ने कहा कि उनका संगठन किसी अधिकारी की धमकी, उत्पीड़न नहीं बर्दाश्त करेगा। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित योजनाओं में कोटेदार द्वारा धांधली की जाती है और खामियाजा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से पुष्टाहार, जो सूखा राशन वो बांटा जाता है, और जब लाभार्थियों को सूखा राशन या उनको पुष्टाहार नहीं मिलता है तो लाभार्थी आंगनबाड़ी बहनों से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। उनको लगता है कि सारा का सारा आंगनबाड़ी बहनें गबन कर जा रही हैं, जबकि सच्चाई क्या होती है कि जो समूह हैं और जो कोटेदार हैं वो लोग आधा गबन कर जाते हैं, तो आंगनबाड़ी बहनों को आधा ही मिलता है। तो आंगनबाड़ी बहनें आधे में कैसे लाभार्थियों को बांटे, तो ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आगे आंगनबाड़ी बहनों ने बताया कि कई महीने का मानदेय भी आंगनबाड़ी बहनों को नहीं मिला है। विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती संघ ने जिला अध्यक्ष माया सिंह के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। इस मौके पर सुषमा सिंह, रेणु प्रजापति, कल्पना देवी, रेखा देवी आदि कई बहनें शामिल रही धरना प्रदर्शन में। आपने शुरू में जो वीडियो देखा 18 जून का 2021 का है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आंगनबाड़ी आशा कर्मियों की तारीफ करते हुए कहा कि जो देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, जो कोरोना आज देश में कंट्रोल स्थिति में है, लगभग कोरोना खत्म होने के कगार पे है और घर घर वैक्सीन पहुंची है गांव क्षेत्र में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में, उसका श्रेय आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों को दिया गया है। लेकिन मोदी जी से मैं यही अनुरोध करता हूं कि आप श्रेय ही नहीं दीजिए। इसमें कोई शक नहीं है कि आंगनबाड़ी बहनें और आशा बहनें बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन आप उनकी स्थिति पर थोड़ा तो ध्यान दीजिए। मोदी जी, आप उनके मानदेय को नहीं बढ़ा रहे हैं। इतना कम मानदेय में कैसे कोई घर चलाएगा? 5,500 रुपये में क्या आजकल के ज़माने में पॉसिबल है घर चलाना? परिवार है, आंगनबाड़ी बहनों के बच्चे हैं, कैसे चलेगा? आप लोग क्यों नहीं सोचते इस बारे में? लेकिन जब आप लोगों के अधिकारों की बात आती है तो सरकारें आंखें मूंद लेती हैं। तारीफ करने को तो हर कोई कर देता है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों की जो समस्याएं हैं, उनका जो शोषण हो रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। आंगनबाड़ी बहनें कई बार आवाज उठाती हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, जो कि बेहद बहुत ही दुखद बात है। आज की अगली बड़ी खबर बिहार से है। बिहार में अभी एक नया नियम आया है। सभी आंगनबाड़ी बहनों को ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा है, जिसको लेकर आंगनबाड़ी जो बहनें हैं, जो आंगनबाड़ी कर्मचारी संगठन हैं, उनमें खासी नाराजगी है। उसका कारण ये है कि जब ई श्रम कार्ड बनवाया जा रहा है तो इससे ये साबित होता है कि आंगनबाड़ी बहनों को सरकार सिर्फ एक मजदूर समझती है, जबकि आंगनबाड़ी बहनें सरकारी कर्मचारी से ज़्यादा काम करती हैं और सरकारी विभागों का काम करती हैं, और एक नहीं एक से अधिक कई विभागों का काम करती हैं। सरकार जो भी योजनाएं ले आती है उसको ज़मीन पर, धरातल पर कोई पहुंचाने का काम करता है, तो वो है आंगनबाड़ी बहनें, और बहुत मेहनत से काम करती हैं। लेकिन सरकार उनको सरकारी कर्मचारी बनाने के बजाय उनको मजदूर घोषित करने की कोशिश कर रही है, उन्हें मजदूरी का कार्ड दे रही है। उसी से संबंधित खबर है, एक भाई हैं अभी सिंह, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है हमारे ग्रुप में। आइए हम वही बात आपको दिखाते हैं। अगर आप लोगों की कोई समस्या है, कोई खबर है, तो आप जो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, आप उस पर जो है हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपकी खबर समस्या को प्रमुखता से आईसीडीएस न्यूज़ पर दिखाएंगे। तो भाई ने लिखा है, आइए देखते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, भाई ने लिखा है कि आंगनबाड़ी सेविका बहनों और अभिभावकों को ध्यान दो,
आज जितनी अनदेखी आंगनबाड़ी सेविका को हो रही है उतनी किसी और कर्मी की नहीं होती है कि उनकी तरक्की हो रही है। क्या वजह है कि अब सेविका को श्रम कार्ड बनवाने को कहा जा रहा है, इसका तर्क नहीं बताया जा रहा है। दिनों दिन सेविका के स्तर को गिराया जा रहा है, उनके मनोबल को कमजोर किया जा रहा है। पहले सेविका की बहाली पदाधिकारी करता था, अब महज पर्यवेक्षिका द्वारा किया जा रहा है। सभी विभागीय बहाली कठिन होती जा रही है और सेविका की बहाली आसान होती जा रही है। पोषाहार की स्थिति दयनीय है। 15 नवंबर से विधिवत आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के बावजूद पोषाहार का अता पता नहीं है और बच्चों को केंद्र पर बुलाने की सख्त हिदायत दी जा रही है। बच्चे अनुकूल न होने पर सेविका को स्पष्टीकरण दिया जा रहा है और बच्चों को पोषाहार नहीं मिलने पर गाँव वाले नाराजगी जताते हैं। वह समझते हैं कि सेविका गबन कर रही हैं। दूध, रजिस्टर, थैली, पोस्टर, बैनर, खिलौने, चटाई, दरी, बर्तन, मशीन इत्यादि की खरीदारी सरकारी तौर पर की जाती है और ऐसे निम्न स्तरीय सामग्री को सेविका को थमा दिया जाता है। सभी सेविका की मोबाइल या तो डेड हो गई है या काम नहीं कर रही है और सेविकाओं पर मोबाइल से काम करने का दबाव बनाया जाता है। दूसरे मोबाइल से काम करने पर गोपनीयता भंग हो जाती है। जब से मोबाइल दिया गया है 2 या 4 बार नेट रिचार्ज राशि ही दी गई है। ऐसे अनेकों समस्या है जिससे सेविकाएं मानसिक रूप से कमजोर हो रही हैं। अब करो या मरो की स्थिति है। न्यायिक लड़ाई लड़ने की जरूरत है। तो ये भाई ने बहुत बड़ी बात कही है, ये सच बात है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, देश के अन्य राज्यों की बात है। आज के लिए बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। सीएम के गृह जिले सीहोर में किराए के कमरों में लग रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र, जाने जिले भर के केंद्र का हाल। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के गृह जिले जहां से वह आते हैं वहां के जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो किराए के भवन में चलते हैं। यह हाल है मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों का। आइए आपको पूरी खबर बताते हैं। ये खबर एबीवीपी न्यूज में छपी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देश में आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी के रूप में संचालित करने की सरकार की योजना है, जिससे निजी स्कूलों को प्ले ग्रुप मॉडल की बराबरी की जा सके। लेकिन वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्रों की जो हालत है उसे सरकार की मंशा सफल हो पाएगी, इस पर संशय बना हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले एवं भाजपा के 3 सांसद के क्षेत्रीय इलाकों में ही आंगनबाड़ी केंद्रों के पास न भवन है और न ही अन्य सुविधाएं हैं। आलम यह है कि किराए के भवनों में एक छोटे से कमरे में केंद्र संचालित हो रहे हैं, जहां भवन है उनकी हालत भी जर्जर बनी हुई है। आप सभी को बता दें कि सीहोर जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का बुरा हाल है। जिले भर के भवनों में इनका संचालन हो रहा है। यहां पर बैठने की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। जिले में संचालित 1415 आंगनबाड़ी केंद्रों में 297 केंद्र किराए के कमरों में संचालित हो रहे हैं। इन केंद्रों पर खेल गतिविधियां संचालित करने के साथ साथ बैठने की पर्याप्त जगह नहीं है। कई स्थानों पर पानी की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था भी सही नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री से मैं अनुरोध करूंगा, इस वीडियो के माध्यम से आप ध्यान दीजिए। आंगनबाड़ी में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वही कल देश के भविष्य होने वाले हैं। तो यह जरूरी है कि उनके लिए सारी सुविधाएं जो जरूरी होती हैं वो दी जानी चाहिए। इस वीडियो को शेयर करिए जिससे कि आप बात मुख्यमंत्री तक पहुंचे। आज की अगली खबर उत्तराखंड से है। बड़ी खबर, उत्तराखंड में आंगनबाड़ी बहनों की आवाज़ को उठाने के लिए, आवाज़ को सुनने के लिए कांग्रेस पार्टी एक नया अभियान शुरू करने जा रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा है कि शुरू होगा अधिकारों का नया अध्याय, हर आंगनबाड़ी महिला को मिलेगा न्याय, जिसमें उत्तराखंड की आवाज़ लिखा गया है। तो टोल फ्री नंबर दिया गया है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और मिस कॉल भी कर सकते हैं, जिस पर आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं और अपना मिस कॉल देकर समर्थन दे सकते हैं। तो आंगनबाड़ी बहनों, आप लोगों को यह नंबर है, अगर आपको कोई समस्या है तो आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को उठा सकती हैं। तो आंगनबाड़ी बहनों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आप कहां से देख रहे हैं इसको भी आप जरूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर करें अपने भाई के लिए।